जी हाँ, आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। इस वीडियो में मैं आपको गेम पार्लर बिजनेस लाइसेंस के बारे में बताऊंगा। आप अगर गेम पार्लर का बिजनेस या शॉप ओपन करना चाहते हैं या फिर आप ओपन किए हैं तो गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन के हिसाब से आपको प्रॉपर लाइसेंस लेना जरूरी है। वो लाइसेंस आपको हम प्रोवाइड करते हैं। आपका बिजनेस के अकॉर्डिंग लाइसेंस को हम 3 फेज में डिवाइड किए हैं, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3 में। फेज 1 में आपका आता है एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन, जेड सर्टिफिकेट, जीएसटी रजिस्ट्रेशन। एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन एक सेंट्रल गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है। आप अगर आपका गेम पार्लर के नाम से बिजनेस का अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आपको एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगता है। आप अगर बैंक से लोन लेना चाहते हैं बिजनेस के पर्पस के रिगार्डिंग तो भी ये एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा। एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन एक बिजनेस परमिशन सर्टिफिकेट है। प्राइवेट टेंडर, गवर्नमेंट का वार के लिए यूज होता है और इसका वैलिडिटी लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं जेड सर्टिफिकेट के बारे में। जेड सर्टिफिकेट आपको सेंट्रल गवर्नमेंट इशू होकर प्रोवाइड करता है और ये जेड सर्टिफिकेट का जो मेन वर्क है ये आपका वेस्ट मैनेजमेंट के लिए यूज होता है। जैसे कि आपका जो गेम पार्लर है वहाँ पर जो आप कचरा वगैरह गिराते हैं वो कचरा वगैरह आप प्रॉपर डस्टबिन में डाल रहे हैं और आपका गेम पार्लर यूनिट को क्लीन एंड क्लीनेस रख रहे हैं बोलकर ये जेड सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड होगा। जेड सर्टिफिकेट भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है। इसको हम बिजनेस परमिशन सर्टिफिकेट बोलते हैं। इसका वैलिडिटी लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में। जीएसटी यानी कि गुड्स सर्विस टैक्स। आपको भी मालूम होगा लीगल बिल के लिए जीएसटी सर्टिफिकेट यूज होता है। जैसे कि आपका जो गेम पार्लर है वहाँ पर जो भी बॉय या फिर गर्ल गेम खेलने के लिए आते हैं और आपको जो पेमेंट देते हैं उनको आप लीगल बिल, अच्छा बिल प्रोवाइड करने के लिए आपको ये जीएसटी सर्टिफिकेट लेना होता है। और जीएसटी सर्टिफिकेट होगा तो बैंक से आप लोन ले सकते हैं, बिजनेस का अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और ये जीएसटी का जो वैलिडिटी है 1 to 3 मंथ पर ये फाइलिंग करना पड़ता है। अब हम आते हैं फेज 2 बिजनेस लाइसेंस के बारे में। फेज 2 में आपका आता है आईएसओ सर्टिफिकेट, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, नेबरहुड एनओसी। आईएसओ यानी कि क्वालिटी मैनेजमेंट से ये इशू होता है। आप जो गेम पार्लर का बिजनेस ओपन किए हैं, आप अच्छा सर्विस दे रहे हैं बोलकर आईएसओ सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आपके पास आईएसओ सर्टिफिकेट होगा तो आपका ब्रांड वैल्यू भी बढ़ेगा। आईएसओ सर्टिफिकेट का जो वैलिडिटी है 3 साल का रहता है। 3 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के बारे में। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपको प्रॉपर स्किल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट का ट्रेनिंग सेंटर से प्राप्त होता है। ये जो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है, आप जो गेम पार्लर का बिजनेस ओपन किए हैं, आपको प्रॉपर गेम पार्लर का नॉलेज है, आप प्रॉपर गवर्नमेंट से ट्रेनिंग प्राप्त करके ये गेम पार्लर ओपन किए हैं बोलकर ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लगता है। अगर आपके पास ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होगा तो आप बैंक से लोन ले सकते हैं और कौन सा गवर्नमेंट का वर्क भी कर सकते हैं। ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपको प्रॉपर स्किल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट का ट्रेनिंग सेंटर से प्राप्त होता है और इसका जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं नेबरहुड एनओसी के बारे में। नेबरहुड यानी कि आपका जो आसपास जो पड़ोसी रहते हैं उनको नेबरहुड बोलते हैं। और एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, आपका पड़ोसी का सहमति पत्र। आप जहां पर आपका गेम पार्लर का बिजनेस ओपन किए हैं, आपका आसपास पड़ोसी को आपका गेम पार्लर के ऊपर कोई भी आपत्ति नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है बोलकर ये नेबरहुड एनओसी आपको इशू होता है। और ये नेबरहुड एनओसी में आपका पड़ोसी का 5 से 10 लोगों का सिग्नेचर रहता है। नेबरहुड एनओसी का जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहेगा। अब हम आते हैं फेज 3 बिजनेस लाइसेंस के बारे में। फेज 3 में आपका आता है लेबर लाइसेंस, ट्रेड लाइसेंस। लेबर लाइसेंस जो होता है, आप जो गेम पार्लर का बिजनेस ओपन किए हैं वहाँ पर जो भी वर्कर या फिर लेबर रखे हैं उस अकॉर्डिंग आपको लेबर लाइसेंस इशू होता है। ये लेबर लाइसेंस जो होता है आपका स्टेट गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है। स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से ये वैलिडिटी रहता है और ये आपको लेबर डिपार्टमेंट से इशू होकर प्रोवाइड होता है। अब हम आते हैं ट्रेड लाइसेंस के बारे में। आप अगर सिटी एरिया पर गेम पार्लर का बिजनेस ओपन किए हैं तो आपको ट्रेड लाइसेंस लगता है।
ट्रेड लाइसेंस जो होता है स्टेट गवर्नमेंट परमिशन सर्टिफिकेट है, स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से ये वैलिडिटी रहता है। आप अगर ग्रामीण एरिया पर गेम पार्लर का बिजनेस ओपन किए हैं तो आपको ग्राम पंचायत का एनओसी लगता है। वहाँ पर आपका सरपंच या फिर मुखिया लिख कर देता है कि आप जो गेम पार्लर ये विलेज में ओपन किए हैं तो सरपंच को कोई भी आपत्ति नहीं है बोलकर, और नीचे सरपंच का सील सिग्नेचर रहता है। ये जो ग्राम पंचायत एनओसी है ग्राम पंचायत रूल रेगुलेशन के हिसाब से ये वैलिडिटी रहता है। ये जो मैं आपको अभी बोला फेज 1 फेज 2 फेज 3 के बारे में, ये आप आपका बिजनेस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अगर स्टार्टिंग बिजनेस है तो फेज 1 का लीजिए और शुरू कीजिए। अगर स्टार्ट होकर थोड़ा बहुत ग्रोथ हो चुका है तो फेज 1 फेज 2 का ले सकते हैं, और प्रॉपर आपका गेम पार्लर ग्रोथ अप हो चुका है तो फेज 1 फेज 2 फेज 3 का ले सकते हैं और आपका गेम पार्लर का बिजनेस ओपन कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी नहीं आएगा। ये सभी बिजनेस लाइसेंस के लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, आप जिसके नाम से ये लाइसेंस करना चाहते हैं, जो ओनर है ओनर का आधार कार्ड, पान कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, आपका बिजनेस यूनिट का फोटो, आपका अगर बिजनेस खुद का प्रॉपर्टी पर आप ओपन किए हैं तो प्रॉपर्टी टैक्स बिल, बिजली बिल, इन दोनों में से जो सा भी एक डॉक्यूमेंट्स लगता है। अगर आप रेंट पर लिए हैं तो रेंटल एग्रीमेंट लगेगा। ये सभी बिजनेस लाइसेंस के लिए आपको कौन सा भी गवर्नमेंट का ऑफिस जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम प्रॉपर गवर्नमेंट ऑथराइज्ड कंपनी है। इसके लिए आपका सारा लाइसेंस प्रॉपर जेन्युइन तरीके से अप्लाई और अप्रूवल कराकर प्रोवाइड करते हैं। मिनिमम 1 से लेकर 7 दिन के अंदर आपका सारा लाइसेंस सारा सर्टिफिकेट कम्प्लीटली हो जाता है। जैसे ही आपका सर्टिफिकेट कम्प्लीटली हो जाएगा, आप अप्लाई टाइम पर जो जीमेल आईडी दिए थे वो जीमेल आईडी पर आपका सर्टिफिकेट चला जाएगा। नहीं तो आपका सर्टिफिकेट हम डाउनलोड करके पीडीएफ में आपका व्हाट्सएप पर ओरिजिनल कॉपी सेंड कर देंगे। आप अगर बोलोगे तो बाय पोस्ट कोरियर के माध्यम से आपका सारा लाइसेंस सारा सर्टिफिकेट भेज देंगे, लेकिन जो कोरियर का एक्स्ट्रा फीस है वो आपको पे करना पड़ता है। अब हम आते हैं ये सभी बिजनेस लाइसेंस आप अगर हमसे करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट के बारे में मैं अभी बताऊंगा। नंबर 1 बेनिफिट, फास्ट वर्क देन पेमेंट। आपको पहले 1 रुपया भी देना नहीं है। आपका पहले हम लाइसेंस प्रॉपर अप्लाई और अप्रूवल करा कर देंगे, उसके बाद पेमेंट देना है। जैसे कि एक लाइसेंस अप्लाई करके दिए, एक मिल गया, एक का पेमेंट, फिर दूसरा अप्लाई करके दिए, दूसरा मिल गया, दूसरा का पेमेंट, वही प्रोसीजर रहेगा। ये हमारा कंपनी का रूल रेगुलेशन है। नंबर 2 गवर्नमेंट ऑथराइज्ड कंपनी। हम प्रॉपर गवर्नमेंट ऑथराइज्ड कंपनी है। इसके लिए आपका सारा लाइसेंस प्रॉपर जेन्युइन तरीके से अप्लाई और अप्रूवल करा कर देते हैं, आधा अधूरा छोड़कर नहीं देते हैं। और आप जो अप्लाई टाइम पर जो डॉक्यूमेंट डाटा देते हैं प्रॉपर सेफ एंड सिक्योर रहता है, कोई भी मिसयूज नहीं होता है। नंबर 3 लीगल प्रॉब्लम सॉल्यूशन। आपका अगर कोई भी लीगल प्रॉब्लम हो, सपोज मान लीजिए आपका बिजनेस पर ऑफिसर चेकिंग करने के लिए गया तो ऑफिसर के साथ बात करेंगे। अगर आपका लाइसेंस आने में देरी हुआ तो ऑफिसर को हम मेल करेंगे, A to Z वर्क करके देंगे और आपको हम लाइफ टाइम सपोर्ट करेंगे। अगर आपको भी आपका गेम पार्लर बिजनेस के लिए लाइसेंस चाहिए या फिर लाइसेंस के रिगार्डिंग आपको जानकारी भी लेना है तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारा जो एक्सपोर्ट टीम है उनके साथ आप डिटेल में बातचीत और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही बिजनेस लाइसेंस का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही बिजनेस लाइसेंस का वीडियो आपका यूट्यूब पर जल्द ही प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।